विशेष चर्चा में हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? ओपेक के बारे में। किसके बारे में? सुन लीजिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा भी हुआ है, सुन लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओपेक के बारे में। ये ओपेक क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न ये ओपेक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ओपेक क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये ओपेक के बारे में। जितनी भी हमारे पेट्रोल निर्यात करने वाले देश हैं, उन देशों का एक संगठन है। इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी ऐसे देश जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ध्यान दीजिए, ऐसे देश जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, उनका दोस्तों क्या है? एक संगठन है। अब बात आती है सबसे पहले कि बताओ दोस्तों इस ओपेक की स्थापना कब हुई, तो कह दीजिएगा इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी दोस्तों। उस समय इसका मुख्यालय कहां था? ध्यान दीजिएगा, जब इसकी स्थापना हुई 1960 में, तब इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर था। कहां था? जिनेवा में था। बाद में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है यह स्थानांतरित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी कि जिनेवा से हटाकर इसका मुख्यालय वियना के अंदर लेकर आ गए। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना के अंदर इसका मुख्यालय कब स्थापित किया गया? 1965 में दोस्तों इसका मुख्यालय हम जिनेवा से कहां पर लेकर आ गए? इसका मुख्यालय वियना के अंदर लेकर आ गए थे। यह पता होना चाहिए दोस्तों। इस वियना की ओपेक की बात करता हूं तो सुनिएगा, जो ये ओपेक है दोस्तों, इसके कितने संस्थापक देश हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, इसके संस्थापक देश दोस्तों 5 हैं। इसकी स्थापना कितने देशों ने मिलकर की है? इसके संस्थापक देश कितने? इसके संस्थापक देश 5 हैं। कौन है दोस्तों? ईरान, इराक 2 ये हैं, एक कुवैत है, एक सऊदी अरब है, एक वेनेजुएला है। कितने हैं? 5 देश हैं। एक तो दोस्तों कौन सा है? एक तो है इराक। कौन सा है? इराक है। एक दोस्तों कौन सा है? ईरान है। एक कौन सा है? कुवैत है। कौन सा है दोस्तों? कुवैत है। एक कौन सा है? सऊदी अरब है। अरे भाई कौन सा अरब है? सऊदी अरब है। और दोस्तों एक कौन सा आता है? एक आता है वेनेजुएला। कौन सा आता है? वेनेजुएला आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? 5 है। और इस चीज में कोई भी हमें एक्स्ट्रा बात नहीं जोड़नी। ओपेक के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, 1960 में है। विश्व के अंदर जो पेट्रोल निर्यात करने वाले देश हैं, उनका एक संगठन है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। कह रहे हैं सिमरन कौर, कह रहे हैं फुल फॉर्म लिखिएगा। फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। आइए देख लेते हैं, फुल फॉर्म लिखिएगा। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यहां पर ही लिखूंगा मेरी टीम के लिए। अगले पेज पे नहीं, यहीं पर लिखेंगे। क्या ये बिल्कुल सही दिख रहा है? यहीं पर लिखेंगे दोस्तों फुल फॉर्म। पूरा नाम सुनिएगा, मेरी टीम मजे लेने लग जाती है कभी कभी, और ये अभी मेरे को लगता है ये कहेगा सर कलर नहीं दिखता। मजा लेने के चक्कर में कहेगा कलर नहीं दिखेगा। कलर दिख रहा है? फिर ठीक है। पूरा नाम देखिएगा। पूरा नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या नाम है दोस्तों? तो बता दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम। ध्यान दीजिए, ऑफ द पेट्रोलियम। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी सी फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहां पर पूरा नाम लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर फुल फॉर्म भी लिख दी। स्थापना, मुख्यालय बाद में स्थानांतरित हुआ, कब हुआ? 5 संस्थापक देश हैं, पांचों के पांचों, बात समाप्त। सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी। कहीं पर भी कोई दिक्कत तो नहीं आई है, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए भी। देखिएगा, ओपेक के बारे में सारी चीज बता दी है। अब इसको शायद समाप्त कर दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, मेंबर कंट्री 14 है। बिल्कुल ठीक कहा, मेंबर कंट्री 14 है। इसका एक दोस्तों कतर देश इसका सदस्य बना था। 16 हो चुके थे एक बार इसके सदस्य, लेकिन कतर ने अपना क्या किया? कतर वापस सदस्य हट गया। और एक इसका इक्वेडोर सदस्य बना था, इक्वेडोर भी हट गया। इक्वेडोर भी हट गया। वर्तमान में इसके 14 सदस्य देश हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ओपेक के सदस्य देश कितने हैं? तो कह दीजिएगा इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसके 14 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 14 हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहां पर संस्थापक देश ज्यादा पूछे जाते हैं। अब समाप्त करते हैं इस क्लास को। आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत प्यार और स्नेह बनाए रखा है। एक बार कमेंट बड़े कीजिएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या स्थापना के समय बगदाद? अरे एक मिनट, ये दोबारा निकालिएगा कमेंट। बगदाद का आया है ये राज। बिल्कुल, ये जैसे निका है गुरुजी, स्थापना के टाइम
ओपेक का हेडक्वार्टर बगदाद इराक में नहीं था क्या 1960 में? सैनी जी एक बार दोबारा सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी। मैं ये बात आपकी कह सकता हूं कि जो ये ओपेक है दोस्तों, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना बगदाद समझौते के तहत हुई थी। कहां पर हुई थी? बगदाद समझौते के तहत दोस्तों इसकी स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना के लिए जब ये पांचों देश इकट्ठे हुए थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, कहां पर इकट्ठे हुए थे? बगदाद में इकट्ठे हुए थे। कहां पर? इराक की राजधानी है बगदाद, इसके राजधानी में इकट्ठे हुए थे, इराक की राजधानी में। यहां पर एक समझौता हुआ जिसे क्या बोला? बगदाद समझौता। इसी के तहत इसकी स्थापना हुई है, न कि इसका मुख्यालय यहां पर। ठीक है सैनी जी, तो सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।